क्या बदलते देखा दिल्ली में? क्या बदल है, शीला दीक्षित के काम में ही हुआ है ज्यादातर। अब तो ऐसा ही है, काम चला गया। अब तो क्या, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ केजरीवाल जी हैं, तब आपका पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है? मोदी जी की तरफ। मोदी में वो सब कुछ अच्छे है। बीजेपी वाले जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। अरे बीजेपी तो भैया कुछ भी बोल सकती है, बीजेपी को कुछ कह सकते हैं कोई। क्या वजह है इसकी, मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? आर्टिकल 370 रिमूवल एंड राम मंदिर। आजकल के यूथ को लेके काफी अच्छा उन्होंने काम कर रखा है। बेटियों के लिए अच्छी उन्होंने योजनाएं वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। मोदी जी अच्छे लगे, हाँ। कुछ भी हो सब बढ़िया। मोदी जी जिंदाबाद। राहुल गांधी ने वादा किया था कि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। हाँ। वो मशीन कहाँ है राहुल गांधी की? वो मशीन नहीं नजर आ रही। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई आकर ऐसे अटैक कर दे। हम प्रोटेक्ट हैं मोदी जी के राज में। आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार बढ़िया कैंडिडेट है? बढ़िया कैंडिडेट है कांग्रेस का। हाँ। कुछ लोग तो कैंडिडेट को ना दे के मोदी के नाम पे ही वोट देते हैं। ऐसा पीएम कोई आया मोदी के नाम तक जो पीएम के नाम पे ही वोट मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है ना अपने आप में। वैसे बीजेपी हमारी समझ में सुपर है और बीजेपी आएगी। क्या जोर लग रहा है देश में इस बार? बीजेपी, बीजेपी का जोर लग रहा है। ओनली फॉर बीजेपी। 4 तारीख को फिर आप नतीजा आएगा, वोट दोगे 25 तारीख को? पक्का पक्का। और लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। देखिए, दिल्ली में घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं न्यू राजधानी एनक्लेव इलाके में। न्यू राजधानी एनक्लेव का ये बस स्टैंड है, लक्ष्मी नगर वाला ये रोड है और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का इलाका है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे दिल्ली के जो चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ तैयार हुए। एक अंकल हैं, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा शिवचरण नाम है। शिवचरण जी, कहाँ रहते हैं? मैं चित्रविहार। चित्रविहार में रहते हैं पीछे। अच्छा, तो वोटर दिल्ली के ही हैं आप? हाँ, दिल्ली के पुराने वोटर हैं। और कब से रह रहे हैं दिल्ली में? ये है कि हमें 89 से रह रहे हैं। तो आपको तो लगभग 40-50 साल हो गए। 30-40 साल। हाँ, 35 साल से है। 35 साल हो गए आपको। क्या बदलते देखा दिल्ली में? हमने क्या बदल रहा है, शीला दीक्षित के काम में ही हुआ है ज्यादातर। शीला दीक्षित के टाइम में ज्यादा काम हुआ। अब तो ऐसा ही है, काम चला गया। अब तो क्या, काम चला हो रहा है। क्या काम पसंद नहीं आ रहा? हमें पसंद है क्या करना। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं तो प्रेस का काम है मेरा तो। अच्छा, कपड़े आयरन करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं। अच्छा, यहीं पे लगाते हैं? हाँ, बल्दे पार्क। अच्छा, तो किसका जोर लग रहा है जा रहा हूँ। आपको? किसका जोर लग रहा है आपको? अब देखो, जोर तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। मतलब है बीजेपी का ही ऐसा था। अच्छा, 4 को मालूम पड़ेगा, लेकिन बीजेपी का लग रहा है आपको हल्का सा? हाँ, लग रहा है। तो बीजेपी को क्यों पसंद कर रही है पब्लिक इतना? देखो जी, पसंद तो मोदी जी है और कोई नहीं। मोदी जी के नाम पे है। हाँ, बस। आपको पसंद है? हम तो जब से दिल्ली में आए, जब से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को वोट दे रहे हैं जब से आए दिल्ली में। आप कह रहे हो काम थोड़ा हल्का भी हुआ है। गौतम गंभीर का काम पसंद नहीं आया? उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। इधर आते तो दिन आए, वो कभी नहीं आए वो। कभी दिखे नहीं आपको, ये समस्या रही। हाँ, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले के इतने इतने फ्लाईओवर बनवा दिए, इतने ओवरब्रिज बनवा दिए। ये तो सब कांग्रेस में बनवाए। कांग्रेस ने बनवाए? हाँ, शीला दीक्षित के टाइम। अरे तो ये तो अभी गडकरी साहब उद्घाटन करके गए ये वाला। ये अब काम चालू होगा इसका, तो काम चालू होगा इसका। अच्छा। हाँ, नया काम तो कोई हुआ नहीं यहाँ पे। 4 तारीख को फिर आप नतीजा आएगा, वोट दोगे 25 तारीख को? पक्का पक्का। और किस पे है इस बार वोट? हाँ, तो बीजेपी है हमारे तो। बीजेपी है। काम नहीं हुआ लेकिन बीजेपी के मन में दिल से बीजेपी है। कौन है बीजेपी से उम्मीदवार? वो है हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा। हाँ, जानते हो पहले से? नहीं, ये तो नए सुने हमने तो अभी। नए सुने अभी हैं? मेयर रहे इधर ईस्ट दिल्ली के पहले। हाँ, रहे। नया नाम सुना है आपने? हाँ। हेलो मैम, नमस्ते। हम लोग लल्लन टॉप से हैं। आप दिल्ली के वोटर हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी, पूर्वी दिल्ली के वोटर हैं आप? हाँ जी। वोटिंग है आपके इलाके में 25 तारीख को। हाँ जी। क्या माहौल लग रहा है आपको? मोदी जी के आने का ही लग रहा है माहौल। मोदी जी का लग रहा है। तो इसकी क्या वजह है, मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं आप सब लोग? इसलिए क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया वो कांग्रेस नहीं कर पाई। जैसे क्या क्या? हम प्रोटेक्ट हैं मोदी जी के राज में।
किस चीज से? हर चीज़ से पहले जैसे आतंकवाद था या सब चीज़ें थी, उन चीज़ों से तो हम प्रोटेक्ट है। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई आकर ऐसे बाहर का बंदा आकर अटैक कर दे। और दूसरी चीज जो अच्छी लगती है वो मोदी जी प्रोग्रेस भी की है उन्होंने, जैसे मेट्रो का हो गया और फ्लाईओवर हो गया, इन चीज़ों में भी उन्होंने काम किया ही है। लेकिन ये कूड़े का पहाड़ है एक आपके इलाके में, वो नहीं हटवा पाए सांसद। वो नहीं गौतम हटवा गंभीर का पाए। काम कैसा लगा? हैं? गौतम गंभीर का भी काम अच्छा है, लेकिन वही है कि ये बात तो सच है कि सफाई के मामले में सब जीरो है। मैंने सफाई के मामले में अपना रहता हुआ घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी है। मैं 2 ब्लॉक में रहती हूँ, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी है कि सफाई का कोई नामो निशान ही नहीं है, कोई करवाता ही नहीं है काम। अभी तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, हाँ, उसमें भी ऐसा ही है, हाँ, सफाई का वही हाल है। वही हाल है जी। केजरीवाल का ना केजरीवाल का काम वही कैसा हाल लगता है है। आपको? केजरीवाल ठीक है, नॉट टू वेरी गुड, नॉट टू वेरी बैड, ठीक है। मतलब क्या चीज आपको उनकी बेहतर क्या लगती है? केजरीवाल की क्या चीज अच्छी लगती है? उन्होंने जैसे बसों के लिए लेडीज़ के लिए फ्री कर दिया, और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो हॉस्पिटल में बड़ी प्रोग्रेस करी है। हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल्स में बड़ा सुधार किया है। अब हॉस्पिटल, हाँ, स्कूलों में भी, हॉस्पिटल में भी बहुत मतलब देखने लायक हो गए हैं स्कूल एमसीडी के भी। और वो एमसीडी में भी जैसे वहाँ बच्चों को खाना वगैरह भी फ्री प्रोवाइड कर दो, और खाना भी अच्छा बेस्ट क्वालिटी का, ये नहीं कि जैसे अब जो केंद्र के चुनाव है, अब प्रधानमंत्री के चुनाव है, तो इसमें एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ केजरीवाल जी हैं, तब आपका पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है? मोदी जी की तरफ। देश के लिए मोदी जी हैं, हाँ, और वैसे और कामों के लिए मैं केजरीवाल जी को। मतलब दिल्ली में केजरीवाल, हाँ, ये आपको लगता है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गंगा पाठक। क्या बता रहे हैं आप? यानी केजरीवाल सही है वैसे अपनी दिल्ली के लिए। अच्छा, उसके लिए प्रधानमंत्री के मोदी सही है। प्रधानमंत्री के लिए मोदी सही है। क्या नाम है आपका? गंगा पाठक। गंगा पाठक जी कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं, अब कहाँ बताऊँ, सीमापुरी में समझ लीजिए। सीमापुरी में रहते हैं। तो वोटर दिल्ली के हैं कि बिहार के हैं? दिल्ली के। दिल्ली के हो गए। तो इस बार आपके यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी खड़े हुए हैं, गौतम गंभीर जी का टिकट काट दिया। मतलब काटा क्या है, उन्होंने खुद ही वापस ले लिया अपना नाम कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। काम ही नहीं करा था तो काटेगा नहीं उसका। तो गौतम गंभीर ने कुछ काम नहीं करा था। कुछ काम नहीं करा था। फिर भी आप कह रहे हैं देश के लिए मोदी जी बढ़िया हैं, तो बीजेपी को वोट देंगे? आप कह रहे हो आपके सांसद ने काम नहीं किया, बीजेपी को वोट देंगे। फिर भी बीजेपी को वोट। क्या बढ़िया लग रहा है बीजेपी में, मोदी जी में क्या चीज? मोदी में सब कुछ अच्छे है, हाँ, अपने लायक से अच्छे है, लेकिन हम तो कमा ही रहे, अपना कमा रहे, खा रहे। हाँ, हमें तो कोई वो नहीं मिल रहा प्रॉफिट। हाँ, लेकिन फिर भी सही है देश के लिए। हाँ। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? छाया। छाया, आप दिल्ली के वोटर हो? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? विश्वास नगर। विश्वास नगर रहते हैं, तो पूर्वी दिल्ली के ही वोटर हो आप। क्या लग रहा है इस बार माहौल चुनाव का, आपको किसका जोर लग रहा है? मोदी। मोदी, क्या वजह है इसकी, मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 रिमूवल एंड राम मंदिर, और काम किया है थोड़ा जो उनको लग रहा है। मेन फोकस यही है कि 2 आर्टिकल 370 और राम मंदिर। तो जैसे कांग्रेस वाले हमेशा ये बात बोलते हैं कि राम मंदिर जो है वो तो कोर्ट का फैसला था, तो इसको बीजेपी अपना क्रेडिट ले रही है। अब जो भी कोर्ट का तो फैसला था, लेकिन कोर्ट ने भी बातें सुनी होंगी क्योंकि मोदी का प्रेशर कहीं ना कहीं रहा होगा, बीजेपी का प्रेशर रहा होगा, तो इसलिए। वोट कैसे डालते हैं आप? कैसे, जब फैमिली मेंबर डिसाइड करते हैं आप खुद से आपका वोट है तो? मेरा तो खुद से है, फैमिली भी बोलती है। आपका फैमिली बोलती है कि इसको देना है या बीजेपी को देना या इसको देना। अच्छा, कोई फैमिली फ्रेंड ऐसा कोई कैंडिडेट हो तो बीजेपी को फैमिली वाले बोलते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं कि बीजेपी को दो या ऐसे बोलते तो हैं। फिर आप कैसे सोचते हो? आप उनके कहने के हिसाब से देते हो, खुद की मर्जी से? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से देते हो। क्या करते हैं मैम आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप अकाउंटेंट हैं और अभी आप बस का इंतजार कर रही हैं आप? यस। अच्छा, तो महिलाओं के लिए बस में फ्री सफर कर दिया है केजरीवाल ने, इससे बेनिफिट हुआ? थोड़ा तो हुआ। थोड़ा हुआ। जब तक चलेगा देखते हैं बाकी। अच्छा, 1,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कह रहे हैं वो, कि अगर जीत जाएंगे तो उस पर कितना विश्वास है आपको?
ये मिडिल क्लास को तो नहीं मिलेगा ना, लोअर लेवल को ही मिलेगा, लड़कियों को सबको तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी एक फर्क है क्या कि मिडिल क्लास अलग तरीके से उस चीज को सोचता है और लोअर मिडिल क्लास उस तरीके से सोचता है? लोअर वालों को तो फायदा ही हुआ ना, मिडिल क्लास वालों को कहाँ मिलेगा? आपकी पूरी इनकम देखी जाती है, जो भी देखा जाता होगा, आपका बैकग्राउंड देखा जाता है, तभी तो आपको पैसे देंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा ऐसे तो। और फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलता है आपको? थोड़ा बहुत, मुझे तो पता नहीं। अच्छा। मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बाकी थोड़ा बहुत तो मिलता है, बाकी हमें तो पेमेंट तो करनी ही पड़ती है। लोअर क्लास को ही मिलता होगा बेनिफिट इसमें, मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिलता। तो आप बस में ठीक से सफर कर पाते हैं? हाँ, सही चल रहा है अभी तो। थैंक यू। और लोगों से बात कर लेते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? जी, हम लोग ललन टॉप से हैं। आप दिल्ली के ही वोटर हो? जी। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? झिलमिल कॉलोनी। झिलमिल कॉलोनी, ईस्ट दिल्ली के ही वोटर हो आप, है ना? पूर्वी दिल्ली लोकसभा वोटिंग है 25 तारीख को। क्या चीज़ लग रही है आपको इस बार माहौल दिल्ली में? माहौल तो आपको पता ही है ना अभी क्या चल रहा है। नहीं, हम तो आप लोग जो बताते हैं उसी के बेसिस पे हमें पता चलती है। केजरीवाल का क्या कहानी है, बीजेपी की चल रही है, ये सब तो अप एंड डाउन तो चल ही रहे हैं। जी जी जी। फिर भी किसका जोर लग रहा है आपको इलाके में? अभी कुछ भी नहीं कह सकते सर। कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, काम किसका पसंद है आपको? अरविंद केजरीवाल जी की कोई चीज़ बढ़िया लगती है या मोदी जी की कोई चीज़ बढ़िया लगती है? देखो, सबकी कुछ ना कुछ अच्छी है, प्रोस एंड कॉन्स तो हर जगह है ना। कुछ चीज़ें उनकी अच्छी है, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी हैं, बट ये पॉलिटिक्स का मैटर है तो कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अच्छा, तो जैसे महिलाओं के लिए बस में फ्री सफर किया, इससे फायदा हुआ आप लोगों को? ऑब्वियसली फ्री तो है। तो बस की सर्विसेज हैं रेगुलर बेसिस पे? हाँ। और आसानी से मिल जाती है सीट्स वगैरह? इजीली मिल जाती है। और जैसे मोदी जी का उज्ज्वला योजना सिलेंडर पहुंचाया है कई महिलाओं के घरों तक, ये सब स्कीम्स कैसे देखती हैं आप? मैं तो खैर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट सुनने में आया है कि अच्छा है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, जो उस मतलब गरीब लोग हैं उनको मिल गया है, फ़ायदा हुआ है। जी जी जी। तो अभी आप जब वोट दोगे तो क्या ध्यान में रख के वोट दोगे? आपके कोई इश्यूज होंगे कि मेरे को ये चीज़ ध्यान में रख के वोट देनी है? वोट तो देखो, हम जो भी ध्यान में रख के देते हैं, कुछ चीज़ें पूरी हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए हमेशा रोते रहते हैं, पूरी नहीं होती हैं। किसी की भी सरकार आए चाहे? किसी की भी सरकार आए, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि इस बड़े बार- बड़े वादे करते हैं, बट वो चीज़ें पूरी कहाँ करते हैं कोई। इस गवर्नमेंट की कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो या कुछ कमी रह गई हो जो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में ये चीज़ तो अच्छी हो जानी चाहिए थी दिल्ली में? नहीं, अगर महिलाओं के नज़रिए से अगर बात की जाए तो? महिलाओं के नज़रिए से बात की जाए तो दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने बहुत महिलाओं की हेल्प की है। बिजली, पानी और ये बस, जो भी बेसिक चीज़ें जो चाहिए थी वो चीज़ मिली है। लेकिन एक बीजेपी एक इशू क्रिएट कर रही है स्वाति मालीवाल वाला, जैसा उनके साथ हुआ अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में, तो फिर वो नारी न्याय की बात भी करते हैं और ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है। वो अगेंस्ट में है, इसलिए मुद्दा उठा रही है। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती सर, मेरी बस आ गई। अच्छा, चलिए कोई नहीं, थैंक यू मैम। और लोगों से बात कर लेते हैं, सबकी बसेस भी यहाँ पे आ रही हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे मैं जानने समझने की कोशिश करूँगा। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, कहाँ रहते हैं? झिलमिल। झिलमिल। तो आप भी ईस्ट दिल्ली के वोटर हैं? यस। आप 25 तारीख को वोट डालने जाओगे? हाँ जी। क्या करते हैं पूजा जी? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ मेट्रो हॉस्पिटल में। अच्छा, आप नर्सिंग स्टाफ हैं मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट जॉब है आपकी? यस। ओके। 25 तारीख को वोटिंग है, तो क्या चीज़ ध्यान में रख के वोट दोगे आप एज अ वुमेन वोटर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेफ्टी होनी चाहिए वुमेन्स की। जो आजकल कितनी सारी क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं, उनको लेके सेफ्टी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली के अंदर। जी। और जैसे कोई इशू नहीं, जो चल रहा है वो सब होना चाहिए, जो इस टाइम सुविधा जो में प्रोवाइड हो रखी है वो सब होना चाहिए। अच्छा, जैसे महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है कि सेफ्टी का जो इशू है, या महिलाएं कहती हैं कि नारी सुरक्षा की बात होनी चाहिए, उसमें आपको कौन लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेहतर दे सकती है या अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट है उसमें आपको ज़्यादा बेहतर मिल सकती है? आपकी उम्मीदें किससे हैं? जिस तरह से दिल्ली में इशू हो रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा, मतलब जो कुछ ही नहीं कह सकते इसमें। हम अपनी अपनी जगह सब ठीक होते हैं। अब कौन क्या है, कितना करता है, नो कमेंट्स। दिल्ली गवर्नमेंट के 2 काम जो आपको बढ़िया लगे हों? इलेक्ट्रिसिटी फ्री। हाँ, ये एक बड़ा इशू है, मतलब इस पे महिलाएं खास तौर पे कहती हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। हाँ। पानी वगैरह का बिल वो फ्री है, पानी वगैरह का बिल नहीं आता बस। पानी आ रहा है, क्योंकि कई जगह पे इशू आ रहा है कि पानी गंदा आता है, हाँ, नहीं आता। हमारी कॉलोनी में पानी गंदा आ रहा है। अच्छा, गंदा आ रहा है? गंदा आ रहा है, और कोई टाइम टेबल पहले फिक्स था, लेकिन अब टाइम टेबल ही फिक्स नहीं है पानी का। कभी भी आ जाता है? हाँ, मतलब जैसे महिलाएं रात को 11:30 बजे तक जाग के भर रही हैं पानी, तो नहीं आ रहा फिर? नहीं, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के 1:30 बजे उठ के पानी भर रहे हैं। ये एक इशू है।
मतलब अभी होने लगा है 1-2 हफ्तों से, अदरवाइज पहले ठीक था, लेकिन 1-2 हफ्ते से बहुत ज्यादा इशू हो रहा है पानी का भी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देश की जो सरकार है उसकी दो चीजें आपको अगर आप पूछा जाए कि जो अच्छी लगती है अच्छी ना लगती है। ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। मोदी जी के क्या काम बढ़िया लगे? मोदी जी के काफी काम है, मतलब उन्होंने काफी अच्छी चीजें करी हैं, जैसे कि वोटर वगैरह, यूथ को, आजकल के यूथ को लेके काफी अच्छा उन्होंने काम कर रखा है। बेटियों के लिए अच्छी उन्होंने योजनाएं वगैरह प्रोवाइड्स कर रखी है, महिलाओं के लिए भी। बस। बताओ, आप बीच में बोल रहे हो, आप पहले बताओ। हाँ, हमें लगे भैया मोदी जी अच्छे। क्यों? बिल्कुल, सब चीज से बढ़िया। केजरीवाल जी बस दिल्ली में रह के तो ना बोलूंगा, बुराई करूंगा, लेकिन मन ना केजरीवाल जी को बिल्कुल पसंद ना करूं। बॉर्डर पार दिल्ली में रह के बुराई नहीं करोगे? केजरीवाल जी पकड़ लेंगे क्या? हाँ, मुझे डर लगे भाई साहब सरकार में। बाकी मुझे मोदी जी अच्छे लगे। हाँ। कुछ भी हो, सब बढ़िया। मोदी जी जिंदाबाद। केजरीवाल जी को मैं और कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन दिल्ली में ना कहना चाहूंगा। खालिस्तानी आतंकवादी पैसा लेके फंडिंग से चला रहा है ना सब कुछ। केजरीवाल जी को तो हम बिल्कुल पसंद ना करें भाई साहब। अगर ये कौशाम्बी पार कर देते तो मैं और कुछ बयान देता। मैं कुलदीप राघव, कोमते राजपूत हूँ भैया, और भैया प्रीत विहार में रहूँ, मैं किराए पे रहूँ यहाँ पे वैसे। हाँ, आकाश इंस्टीट्यूट में जॉब करूँ मैं। ठीक है, छोटी सी मामूली सी, लेकिन भैया हमें बीजेपी सरकार अच्छी लगे। राष्ट्रीय मतलब जो ठीक ठाक है, जो देश के लिए सही काम करेगी, भगवान को पूजेगी। मैं बोलूंगा भैया दिल्ली में रहकर थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता रोंगिया फोंगिया दुनिया भर के ने बसा बसू के कर दो, और भैया तुम हटो बटो ना। तो हमें सबसे पहले चाहिए भगवान श्री राम का मंदिर बना दो। बढ़िया काम करा भैया उन्होंने, मोदी जी ने, योगी जी ने। मतलब कुल मिला के बीजेपी का कोई भी आदमी सब बढ़िया है भाई साहब। केजरीवाल जी बढ़िया है, ठीक ठाक है, लेकिन हम केजरीवाल जी को लाइक हम नहीं करते पर्सनली। तो जैसे आप रोहिंग्या और ये सारे मुद्दे उठा रहे हो, तो जैसे जो पाकिस्तान से लोग आए उनको भी तो सीए के थ्रू सर्टिफिकेट दे दिया नागरिकता का। दे दिया तो अच्छी बात है। मतलब हर आदमी सभी ठीक है, जो देश हित में होने चाहिए। मतलब कोई भी अपने देश में रहने के बाद देश हित की बात पहले करे, उसके बाद कहीं की भी बात करे। क्या अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी बातें करते हैं जो देश हित में नहीं होती? भाई साहब मैं यहाँ रह कर थोड़ा सा, मैं दिल्ली में हूँ, लाइव फाइव चल रहा है, इतना बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को भाई साहब केजरीवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बता दो, कान में बता दो मेरे। नहीं, कान में पसंद ही ना है भाई साहब। वो तो मोदी जी पसंद है, जो भगवान राम को है वो आपको पसंद है। वाह भाई साहब, हमारे यहाँ तो वैसे मोमडन भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है को वो होना चाहिए जो देश हित में बात करे। केजरीवाल जी बिल्कुल पसंद ना है भाई साहब। अगर मेरी वोट होती तो मैं तो ये 4 वोट काटूंगा, और अगर मेरी बस चले, लेकिन मैं इस लायक हूँ ना, मेरी औकात ना है। बाकी अगर मेरा बस चलता तो मैं केजरीवाल की 4 वोट और काट देता। मोदी जी जीत रहे हैं फिर से? हाँ भाई साहब, बढ़िया तरीका से जीतेंगे। यूपी में तो सपा की और उसी की बीजेपी की टक्कर रही। दिल्ली में भाई साहब पता ना काय की है। दिल्ली में तो भाई साहब बीजेपी को वो लोग एक क्या बताऊँ, दिल्ली में केजरीवाल आएंगे क्योंकि छूट बहुत है भाई साहब। उन्होंने बस भी, वो तो मेट्रो भी फ्री कर देंगे लोगों को, फ्री का बिजली फ्री, सब कुछ फ्री है। तो आजकल फ्री क्या, गरीबों को तो फायदा मिल रहा है ना। क्या फायदा मिल रहा है भाई साहब? भाई साहब दिखा दिए पूरे में, देखो आना चाहिए फोटो पे कायदा। और मैं फिर दिल्ली में दोबारा नहीं आऊंगा, फोटो ले लो बिल्कुल। फोटो आ जाएगा। मैं तो भाई साहब मैं बस पकड़ रहा था, लेकिन इस चक्कर में रुक गया मैंने कि भाई साहब एक बार दिल्ली में एंट्री मारी तो इतना तो क्या ही जाऊं, मतलब चेहरा आ जाएगा टीवी पे। तो भाई साहब हमें बीजेपी पसंद है, जो देश सबसे पसंद है बीजेपी। भाई साहब वैसे नोएडा से, गाजियाबाद से और बुलंदशहर से मेरी 40 साल उम्र है, 35 साल से कभी बीजेपी ना हारी, चाहे केंद्र में आई या स्टेट में आई ना आई, लेकिन वहां से विधानसभा राज्यसभा से हमेशा बीजेपी ही जीती है। हमारे यहाँ लकड़ी खड़ी कर दो, बीजेपी जीत जाती है हमारे यहाँ से। बीजेपी फूल नोएडा में, नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद। नहीं, ना 73 ना है, 73% आएगी। ये 73 आएगी, ये तो ओएमएस है। हाँ, तो 73 आने वाली। मतलब नोएडा, बुलंदशहर और गाजियाबाद से अपने खुद का एक्सपीरियंस, 40 साल मेरी उम्र भी है, बीजेपी मैंने हारती ना देखी कभी वहां से। भले ही राज्य में आओ या केंद्र में ना आए हो, लेकिन वहां का प्रत्याशी जरूर जीता है भाई साहब। भाई साहब इतना ही और बता, बस आगे। धन्यवाद। बीजेपी जिंदाबाद। और ये बीजेपी के वोटर थे, बोलते हुए एकदम चले गए। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में कहाँ? जमुना पार भाई। जमुना पार। पूर्वी दिल्ली के वोटर हैं। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको? बात और उसका ही लग रहा है जी, कन्हैया कुमार को ही लग रहा है। कन्हैया कुमार का जोर लग रहा है आपको? उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप हैं, क्या वजह है, उसे क्यों पसंद कर रहे हैं कन्हैया जी को? अब आया पहली बार, देखो कुछ करता है। हाँ, बीजेपी वाले जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। अरे बीजेपी तो भैया कुछ भी बोल सकती है, बीजेपी को कुछ कह सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकती है। आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार बढ़िया कैंडिडेट है? बढ़िया कैंडिडेट है कांग्रेस का जी। हाँ, कांग्रेस के बढ़िया कैंडिडेट है। आने वाले भविष्य में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ करेगा वो।
बहुत कुछ करेगा कांग्रेस के लिए या देश के लिए? देश के लिए भी, कांग्रेस के हित के लिए भी, कांग्रेस के लिए अपनी पार्टी के लिए भी करेगा, देश के लिए भी करेगा भाई। देश के लिए भी करेगा। पार्टी तो वैसे नई नई है उनकी अभी। अभी तो दूसरी बार आया ना ये, पहले उसमें था ना, क्या नाम बोलते हैं वो, सीपीआई। सीपीआई में। लवली छोड़ के चले गए उनके आते ही। हाँ, लवली छोड़ गए, लवली जी को जगह नहीं मिली। पहले भी चले गए थे लवली जी तो बीजेपी में, फिर आ गए थे कांग्रेस में, फिर चले गए बीजेपी में, फिर आ गए थे कांग्रेस में। हाँ, अब फिर बीजेपी में चले फिर गए। बीजेपी में चले गए। मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया। हमारे को तो लगता नहीं 10 साल में कुछ किया। वो कह रहे हैं मैं देखो दिल्ली देहरादून हाईवे दे रहा हूँ। वो तो भाई साहब कटकरी जी बढ़वा रहे हैं, वो थोड़ा बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो अपना गिरा रहा है जी, मैंने बनवा दिया है। कह रहे केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए, एक शादरा में खजूरी में खुलने वाला है। पता नहीं जी कब खुलेगा, जब खुलेगा जब देखेंगे भाई साहब। कन्हैया कुमार से आपको उम्मीद है? और दिल्ली में कितनी सीटें जीत जाएगी गठबंधन? अब देखो ये तो हम नहीं कह सकते, हमारे को तो हम नहीं पता है, इधर से हमारे इधर से तो निकल रहा है कैंडिडेट। आप लोग भी दिल्ली में वोट देते हो? नहीं, मैं तो राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान में कहाँ से हो? भरतपुर। भरतपुर से? भरतपुर से कौन जीत रहा है? मुख्यमंत्री के इलाके से हो आप हैं? कांग्रेस। वहाँ कांग्रेस का जोर लग रहा है। सचिन पायलट की लहर है बहुत बड़ी। भजनलाल भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया भरतपुर से। भाई साहब ये तो अब भी नहीं बनती, अगर सचिन पायलट दावेदार होता मुख्यमंत्री बनने का तो। कांग्रेस का जोर लग रहा है वहाँ 100%। आप कहाँ से हो? यहीं से है, दिल्ली से ही। दिल्ली में कहाँ? शादरा से। शाहदरा से। किसका जोर लग रहा है यहाँ पे? जोर तो सभी जोर लगा रहे हैं, पर एक बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए दिल्ली में। बीजेपी तो है। हाँ, मतलब वैसे मुख्यमंत्री पद के लिए। अच्छा, दिल्ली विधानसभा में विधानसभा में भी नहीं, विधानसभा के चुनाव तो अगले साल है, तब तो मैं इनसे भी सवाल पूछूंगा। तब तो मैं अंकल जी से पूछूंगा कि कांग्रेस और आपका गठबंधन रहेगा क्या? तब तो पूछूंगा कांग्रेस आपका गठबंधन रहेगा क्या दिल्ली विधानसभा में? सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना भाई साहब, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, अभी सेंट्रल का है, अभी देश के चुनाव है। हाँ, तो मोदी जी हैं इस बार भी। मोदी जी इस बार भी? हाँ जी, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? बिल्कुल। हाँ, मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। बढ़िया। क्या चीज बढ़िया लगी उनकी या मोदी जी की? क्या चीज बढ़िया लगी? मोदी जी की सारी चीजें अच्छी है, जो उन्होंने किया सब कुछ अच्छा ही किया है। क्या दो चीजें बताओ जो लगी हो कि यार ये बढ़िया काम किया है? अब उन्होंने जो मतलब देश में, मतलब हमारे भारत के अंदर कई एयरपोर्ट्स हैं और हॉस्पिटल, एम्स वगैरह भी काफी। एम्स खुलवा दिए? हाँ जी। अच्छा, ये चीज आपको बढ़िया लगी। और क्या बेनिफिट मिला आपको? बस 370 धारा भी हटा दी। बहुत, ऐसे तो बहुत सारी चीजें क्या हैं। बता रहे हो आप? धारा 370 हटा दी? तो आप कांग्रेस के वोटर हो, कांग्रेस का जोर बता रहे हो। 370 की बात कर रहे हैं, तब कह रहा हूँ हमारे एरिया। आप बड़े निष्पक्ष वोटर लग रहे हो मेरे को। उधर बता रहे हो कि भरतपुर में कांग्रेस का जोर लग रहा है, फिर इनको बता भी रहे हो कि बीजेपी वालों ने 370 हटा दी। भाई साहब मोदी अलग चीज है और कैंडिडेट अलग चीज है, लड़ने वाले। हाँ, अब कुछ लोग तो कैंडिडेट को ना दे के मोदी के नाम पे ही वोट देते हैं। हाँ, ये ज्यादातर जगह पे मैं देख रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मोदी जी के नाम पे कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम। ऐसा पीएम कोई आया नहीं मोदी के आज नाम तक जो पीएम के नाम पे ही वोट मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है ना अपने आप में। राजस्थान में सचिन पायलट का दबदबा ज्यादा है। ज्यादा है। आप क्या बता रहे हो? वैसे बीजेपी हमारी समझ में सुपर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतप्रकाश है, यूपी से हूँ मैं। अच्छा, और बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, बाबा के ही नाम पे और मोदी के नाम पे यूपी से सुपर है। हाँ, पूरा जोर लग रहा है। जो और दिल्ली में? दिल्ली में ये उम्मीद तो है 7 सीटें आनी चाहिए। मुस्कुरा के रहो फिर आप बोल। नहीं, मुस्कुरा सही रहा हूँ मैं। कोई शक है क्या? मुख्य बात ये है मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। कांग्रेस वाले खड़े हो? हाँ, बिल्कुल खड़े हो। ये कैंडिडेट के ऊपर नहीं ले रहे, मोदी के नाम पे ले रहे हैं, और मोदी के नाम पे ही विश्वास पे वोट दे रहा है। मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। तो भारत में पहली बार ही हुआ है ना कि पीएम के नाम पे ही वोट मिल रहा है। ये भी तो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है ना। आपके नाम पे कैसे मिल सकता है? पीएम के नाम पे ही वोट मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज तक तो किसी पीएम के नाम पे वोट मिला नहीं, ना ही कुछ हुआ है ऐसा। तो मोदी जी इस काबिल हैं, इस लायक हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि देश में दूसरे आदमी का डंका पिट रहा है, जो कहता है वो होता है। बहुत सारे काम योगी और ये जुगलन को कहा है, मिलके बहुत सारे काम। ये तो कोई जेल में, कोई रेल में, कोई बेल पे, उनको तो यही काम है सबके ना, जो जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे, चाहे कोई भी हो। इसमें गलत, अगर गलत होता तो शायद इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता था। कांग्रेस वाले विपक्ष यही तो कहता है कि जो बीजेपी से मिल गया वो तो साफ है, और जो नहीं मिला वो जेल में।
वो बात सही है। मेरी मुख्य बात ये है कि आप 10 आदमी एक आदमी से क्यों नहीं लड़ पा रहे हो जो सही हो तो नहीं पा रहे हो, लड़ तो सभी रहे हैं। अरे ऐसे का लड़ने को क्या है, लड़ने का मतलब ये सक्सेस तो हो। नहीं हो पाएंगे ना। चलिए और लोगों से भी पक्ष जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार, राजेश जी, दिल्ली के वोटर हैं? यूपी के, यूपी में कहाँ से? साहिबाबाद से। साहिबाबाद से। अच्छा, आपके यहाँ तो वोट हो गए हैं? क्या जोर लग रहा है देश में इस बार? बीजेपी, बीजेपी का जोर लग रहा है। वल्ली फॉर बीजेपी। क्या वजह है बीजेपी को पसंद कर रहे पब्लिक? उनके काम को पसंद कर रहे हैं लोग। क्या काम? जितनी भी हाईवे देख लो, जितनी हाईवे बनी है 70 साल में आज तक हाईवे नहीं बनी है। अब मेरठ के अंदर जो आरटीएस वाली योजना चल रही है रेलवे वाली, आज तक देख लो उसकी सरकार सोचा भी नहीं है। दिल्ली मेरठ बम धमाके वाले केस देख लो, जब से गवर्नमेंट बनी है तब तक कहीं सुना भी धमाके हो रहे हैं। आए दिन बम फूटते रहते थे। चुनाव से पहले एक धमाका हो गया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस वाले एंटी पार्टी को कहना ही काम है। अब देख लो कई स्वाति माले वाले केस है, कितना बड़ा टारगेट किया इन्होंने, कितना बड़ा मामला है, फिर भी कहते हैं मोदी ने मरवा दिया, बीजेपी ने करवा दिया। लड़की औरतें तो अपनी सांसद तुम खुद पीट रहे हो, जो तुम्हारी है उसको तुम पीट रहे हो, उसको जेल डलवा रहे हो। अब कह रहे हो बीजेपी वाले करवा रहे हो। ये मुद्दा है। नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नाम नहीं बताएंगे हम बिल्कुल। अच्छा, कहाँ से आप ये बता दीजिए। यहीं से जहाँ पे खड़े हैं। नहीं, आप रहते कहाँ पे हो? पूर्वी दिल्ली के वोटर हो आप? अच्छा, पूर्वी दिल्ली लोकसभा के वोटर हैं आप लोग। क्या माहौल लग रहा है इलाके में आप लोगों को? महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दा नहीं है हमारा तो बस टाइम से आ जाए इतना ही बहुत है। बस का इंतजार हो रहा है। बस आ नहीं रही टाइम से? आती नहीं। कौन से नंबर बस का इंतजार कर रहे हैं? शादरा की कोई आ जाए, कोई सी भी आ जाए, 623 या जो भी बसें चलती हैं इस रूट पे हैं, तो अभी आप बस का इंतजार करो। तो बस की सर्विस कम रहती है क्या भीड़ रहती है? नहीं, ये एक साथ चलते हैं, अकेले चलने में डर लगता है। आप कह रहे हैं कि सारी बसें एक साथ आती हैं, 3 भरती हैं 3 खाली जाती हैं, पर ये गैप से मेंटेन नहीं करते। टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत है। और महिलाओं के लिए जो फ्री बस सेवा कर दी है, मेरी तरफ से तो पैसे ले लो पर टाइम से आ जाए वो ज्यादा बेटर है। सही बात है। आप पैसे देने के लिए तैयार हो? लेकिन बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए जब बस ही नहीं आ रही, एट द एंड में रिक्शा में जाऊंगी पैसे देके। मेरे लिए फ्री की सर्विस का कोई यूज ही नहीं है। आप क्या बता रहे हो? सेम वही चीज सेम है। हाँ। हम लोग डेली यहाँ पे 20-20 मिनट खड़े रहते हैं, कहीं बार तो रिक्शे में ही चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का काम कैसा लग रहा है दिल्ली में आप लोगों को? मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। ज्यादा नहीं लग रहा? तो जैसे कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, और अब राहुल गांधी और वो गठबंधन में चुनाव के लिए, तो वो कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे हम लोग। हम गरीब में नहीं है ना, हमें देगा ही नहीं वो। मिडिल क्लास को कोई कुछ नहीं देगा। हाँ, ये बात फैक्ट है। मोदी जी भी नहीं देंगे मिडिल क्लास को? कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, तो आप 25 तारीख को क्या ध्यान में रख के वोट देने जाओगे आप लोग? पर ड्यूटी है, दे देंगे। हम लेडीज के लिए वैसे भी ड्यूटीज ही हैं, पूरी कर लेंगे जैसे तैसे, सारी ड्यूटीज करेंगे, वोट भी देंगे, है ना। और किसे देंगे ये टॉप सीक्रेट है। क्योंकि आप तो सबसे नाखुश नजर आ रहे हो मेरे को। हम बिल्कुल देश के लिए मोदी जी ने कैसा काम किया? आपने इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, कितने लोग खुश मिले ये बताया? खुश तो शायद बहुत ही कम। देश में मोदी जी ने कैसा काम किया? कुछ चीज देखिए, पसंद आई या ना पसंद? उन्होंने जिस तरह से रिप्रेजेंट करा है हमारे वर्ल्ड में इंडिया को, वो अच्छा है। केजरीवाल को मैं उसमें कंपेयर नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ उनको मौका मिला ही नहीं है। वो क्या करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने किया है वो तारीफ का था। कांग्रेस को तो मैं अगेंस्ट हूँ फ्रेंकली, क्योंकि मुझे वहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं दिखता कि उनको वोट दिया जाए। कोई कैंडिडेट नजर नहीं आता? नहीं, जो पोजीशन पर है वो तो कैंडिडेट इस पोजीशन पे नहीं है ना कि उनको वोट दिया जाए। और जो उनका काम रहा है, जिन्होंने किया है, वो अब है ही नहीं पोजीशंस में। इन्होंने काम किया कांग्रेस में? शीला दीक्षित ने किया था, उनसे पहले उनकी जो इंदिरा गांधी रही हैं, राजीव गांधी रहे हैं, वो तारीफ के काबिल थे। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बट अब जो है मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि हम वैसा ही राज वापस लेके आएंगे। कहने से तो हम भी कह रहे हैं कि मैं कल से सर्दी कर दूंगी, पर होगा तो नहीं ना, गर्मी ही आएगी। काम दिखता है, उसकी काबिलियत दिखती है, हमें नहीं दिख रही। जो कर दे हमें तो वही ठीक है। जो कर दे वही ठीक है। कर दे ठीक है। हाँ, 25 तारीख को वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। आपका क्या नाम है? आप कुछ कहना चाहोगे? राहुल गांधी ने वादा किया था कि सोना आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। हाँ। वो मशीन कहाँ है राहुल गांधी की? वो मशीन नहीं नजर आ रही। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में वादा किया, वो जो उनका भाषण था वही का था। हाँ, तो वो कांग्रेस वाले कहते हैं भाई साहब वो वीडियो एडिट करके चला दिया। नहीं, कांग्रेस तो खैर कहेगी कुछ ना कुछ इससे ऐसा एडिट नहीं करा था। जो रियल है वो तो चलाया ही था
कैमरे पे आदमी नजर आता है, बोलता हुआ दिखाई देता है। नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं। डॉक्टर्ड वीडियो था, मतलब उसमें एडिट करके काट छाट करके बात का मतलब कुछ और बना दिया था। ये तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। हाँ। ये इनका कोई फायदा थोड़ी ना बोलने का। कांग्रेस का तो अभी कहीं 3-5 महीने नजर नहीं आ रही कांग्रेस को। क्या कांग्रेस नाम है आपका भाई साहब? वरुण वरुण जी, कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं विश्वास नगर। विश्वास नगर में रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के वोटर हैं आप। आप पूर्वी दिल्ली के। हाँ, तो गौतम गंभीर जी का काम कैसा लगा पिछले 5 साल में? गौतम गंभीर का काम ठीक लगा। गौतम गंभीर एक्चुअली इतना वैसे तो ठीक है, बीजेपी हम वो वोट जो है गौतम गंभीर को नहीं, गवर्नमेंट को देख करके दे रहे हैं। सरकार अच्छी है बीजेपी की। गौतम गंभीर को इतना तो खैर कोई खास हमने तो कभी निकलते बढ़ते कहीं देखा नहीं, कभी कोई काम कहीं आते हुए करते हुए, किसी काम को करते हुए बहुत कम, कभी कहीं कभी कैमरे में नजर नहीं आया। ठीक है, बाकी वोट जो है बीजेपी सरकार को देख करके दिया जा रहा है। जो वोट पब्लिक जो वोट दे रही है बीजेपी की सरकार को देख करके दे रही है। बीजेपी की सरकार को देख के दे रही है। ये थे मुद्दे, यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, अपने अपने मुद्दे पूर्वी दिल्ली पर लोगों ने बताए। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जारी है। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम विपिन है, देखते रहिए। शुक्रिया।